अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्ती रखे जी, आमीन। अच्छा जी, वेलकम जी आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। और जो आज का व्लॉग है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है जैसे पिछला था, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ चीज़ें जो हमने रमज़ान के लिए रेडी की थी। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये भी कहा था कि जो नेक्स्ट व्लॉग है ना, उसमें आपके साथ मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगी जो हमने रमज़ान के लिए रेडी की हैं। और पिछले व्लॉग में तो मैंने आपके साथ बहुत कम चीज़ें शेयर की, लेकिन इस वाले व्लॉग में आपके साथ मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, तो आए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं व्लॉग को स्टार्ट। वैसे व्लॉग तो स्टार्ट हो गया हुआ है, तो आप कह रहे होंगे ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना हम सुबह सुबह चले गए थे जी शॉपिंग के लिए। हमने ना जाना था बाज़ार, और बाज़ार से ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वहीं से मिलती हैं, मार्केट से नहीं मिलती हमें। तो यहाँ पे ना बाज़ार से आते सार मैंने कहा कि मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँ कि हम क्या क्या लेकर आए हैं, क्योंकि इन सबको ना अभी समेटना भी था और हमारे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि आज हमने इतना कुछ रेडी करना था, हमें लग रहा था कि रेडी नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम मीट बाज़ार पहले गए थे, तो वहाँ से हमने चिकन लिया, मीट लिया, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम चाह रहे थे कि रमज़ान से पहले ले आएँ, जैसे कि हुबस थे, हुबस के हम 2 पैकेट्स लेके आए हैं। और ये है जी राइस, और ये राइस ना बासमती है। हम ना इन राइस के अलावा ना और कोई राइस नहीं लेकर आते, क्योंकि हमें इनका ही टेस्ट ज़्यादा पसंद है। और जी साथ हम लेके आए थे जी एग्स, और ये एग्स ना बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तो इसलिए हम ना इसी बाज़ार से जाकर लेकर आते हैं एग्स, मार्केट से हम कम ही लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना मामा ने जो मीट है ना उससे कर लिया था वॉश, और अब हम ना मीट के ना बैग्स बनाकर ना रख देंगे फ्रीज़र में। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम मीट या चिकन लेकर आते हैं ना, तो उनके बैग्स बनाकर हम फ्रीज़र में रखते हैं, मतलब एक साथ सारा नहीं रखते। तो ये है बैग्स जो हम यूज़ करते हैं। ये वाले बैग्स ना आपको बहुत ईजिली से ना मार्केट से मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ना देखें हमने ना 2 बैग्स बना लिए मीट के, और सेम इसी तरह हम ना चिकन के भी बैग्स बनाएंगे और उन्हें फ्रीज़र में रख देंगे। और ये देखें जी चिकन, ये वाला जो है ना हम यूज़ करने वाले हैं जी कबाब में। हम चिकन के कबाब की अभी आपको रेसिपी देंगे, वो भी हमने फ्रीज़ किए हैं। तो अभी आस्ते आस्ते आपके साथ ना सब कुछ शेयर करूँगी। सबसे पहले ना यहाँ पे हम चीज़ें समेट लें, क्योंकि हमें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब हम कुकिंग कर रहे हो ना किचन में हमारे पास सामान पड़ा हो। और मेरे ख्याल से ना किसी को भी पसंद नहीं होता कि सेट पे सामान हो और कुकिंग हो रही हो उसके बीच में ही। तो यहाँ पे ना हमारी जो शेल्फ है ना वो भी छोटी है, तो इसलिए हमने कहा था कि पहले ना सब कुछ समेट लें फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम चिकन के जो विंग्स है ना वो भी लेके आए हैं, और इनका क्या करना है मैं आपको भी बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे है जी बोनलेस चिकन, और ये चिकन के मैंने आपको बताया कि हमने बनाने कबाब। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो चिकन कबाब के लिए जो चिकन है वो भी हम प्लेट में ना रेडी करके रख दें। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना हमने चिकन के जो बैग्स थे ना वो भी रेडी कर दिए, और इनको हम रख रहे हैं जी फ्रीज़र में। और यहाँ पे ना हमारी कोशिश थी कि जो चिकन और जो मीट हम आज यूज़ करने वाले हैं अपनी रेसिपीज़ में, उनको ना हम पहले ही निकाल कर रख दें कि हमें बाद में निकालना ना पड़े। तो इसलिए ना हमने बोनलेस चिकन, विंग्स और थोड़ा सा चिकन जो भी मैंने आपको पैकेट में दिखाया ना वो भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसको हमने रोल्स में यूज़ करना है। मैं आपको रोल्स की भी रेसिपी दूँगी कि आप उनको किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया कि जो वेदर था ना वो भी बहुत प्यारा हुआ था। हम जब शॉपिंग करने के लिए गए ना तो बहुत ठंडी हवा थी, और इस दफ़ा ना रमज़ान मेरे ख्याल से ना बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी यहाँ ग्रीस में। और आप ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि दूसरी कंट्रीज़ में गर्मी है या नहीं इस वक्त, क्योंकि यहाँ ग्रीस में इस वक्त बहुत अच्छा वेदर है। अच्छा, तो यहाँ पे हम स्टार्ट हो गए इन चीज़ों को तैयार करना, और यहाँ पे हमने कहा कि हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले लेमन के जूस से। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेमन का जूस आप किस तरह सेव कर सकते हैं। हमारे घर में जो लेमन वाला वाटर है ना वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा पिया जाता है, और मेरे ख्याल से ना हर घर में इसी तरह होता होगा, क्योंकि इसका ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इफ्तारी में। अच्छा, तो यहाँ पे देखें मामा ने और मेरी बहन ने मिलकर जो जूस है ना वो रेडी कर लिया है लेमन का। और अब मामा यहाँ पे ना इसे अच्छी तरह से पूनेंगी, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो लेमन के पीस थे ना वो लेमन के जूस में हो। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह पहले पून लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ना अपने लेमन के जूस को डाल दिया जी क्यूब्स में, और ये अब जा रहे हैं जी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। और यहाँ पे ना हमने जो दाल थी ना चने की दाल, वो भी हमने ना पानी के अंदर भिगो दी है। हमने गर्म पानी यूज़ किया था यहाँ पे, आपको मैं बता दूँ। और साथ ही भी आप देख रहे हैं कि वाटर के अंदर ना हमने जो गोल रेड कलर की मिर्च होती है ना वो भी डाल दी थी। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, हमने काफ़ी ज़्यादा डाली थी, मेरे ख्याल से 5-6 पीस थे। और यहाँ पे देखें साथ साथ ना क्लीनिंग भी हो रही है, सफाइयाँ भी हो रही हैं घर में। मैं आपको ना सब कुछ तो नहीं दिखा पा रही इस वक्त, क्योंकि कैमरा मैन सिर्फ मैं होती हूँ और वीडियोस बनाना सिर्फ मुझे ही आता है और किसी को भी नहीं आता। तो फ़ोन मेरे पास होता है, तो मैं आपको सिर्फ वो दिखा रही हूँ जो मैं कर रही होती हूँ और जिस काम के पास मैं होती हूँ। तो मामा के साथ मिलकर मैं इधर किचन में ज़्यादा काम कर रही थी, और जो मेरी बहन है ना वो क्लीनिंग कर रही थी, सफाई वगैरह पास पास।
और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना हमने ये सब कुछ ना वॉश किया है अभी, तो इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए इतना प्यारा क्यूट है, इसके अंदर भी आप सॉल्ट डाल के ना रखते हैं टेबल के ऊपर, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे मैंने कहा कि आपको थोड़ी बहुत दिखा दूँ कि सफाई क्या क्या हो रही है। तो यहाँ पे ना हमने जो चेयर्स के कवर्स थे ना वो सब उतारे हैं, उनको वॉश करना है। और कुशन्स जो हमने रखे हुए हैं ना उनके भी हमने कवर्स उतारे हैं आज, उनको भी वॉश करना था मामा ने। आज के व्लॉग में जो कुछ आप देख रहे हैं ना ये सब कुछ हमने फ्राइडे वाले दिन किया था, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैं और जो मेरी बहन है ना हम दोनों घर थे। वैसे ज़्यादातर हम घर नहीं होते फ्राइडे वाले दिन, लेकिन आज थे, तो इसलिए ना हमने मामा को कहा हुआ था कि आप ना इतना ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा अकेले। तो इसलिए ना आज के व्लॉग में आप सब कुछ वो देखेंगे जो हमने फ्राइडे को किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन के लिए जो हमने चीज़ें सोची हुई थी ना वो सब कुछ हमने ना टाइम पे फिनिश की। वैसे ना आपको व्लॉग देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ना सारे के सारे काम ना फ्राइडे के ऊपर डाल दिए हुए थे, और हमने कहा था कि हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गए। अच्छा, तो यहाँ पे मामा स्टार्ट हो गया है चिकन के कबाब बनाना। तो मैं आपको बता दूं कि जो बोनलेस चिकन था उसको हमने ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, और साथ हमने 3 ग्रीन मिर्चें भी डाली थी। अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लीजिएगा और उससे भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिएगा। और साथ हमने लिए थे 2 ऑनियन, जिन्हें हमने अच्छी तरह से ब्लेंड किया और उसका फिर बाद में ना वाटर निकाल लिया था। और यहाँ पे देखें मामा ने ना चिकन के अंदर 2 स्पून बेसन के डाले, और साथ ही हमने डाल लिया था जी अपना ऑनियन। और अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जी मसाले, और यहाँ पे हमने डाले थे जी रेड चिली पाउडर था, कोरिएंडर पाउडर था, दानेदार मिर्च थी, जीरा था, और साथ हमने डाली थी जी ब्लैक पेपर। और आप ना हल्दी ज़रूर डालिएगा, उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे हमने डाला था जी सॉल्ट, अपने हिसाब से सॉल्ट डाल लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और ये इन चीज़ों के अलावा, मतलब इन मिसालों के अलावा अगर आप कुछ और डालेंगे ना तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो इन चीज़ों के अलावा और कुछ मत डालिएगा। तो यही चीज़ें हम डालते हैं जी अपने चिकन के कबाब में। अच्छा, तो कुछ लोग ना चिकन के कबाब ना फ्रीज़ करते हैं सिंपल तरीके से, मतलब कबाब बनाकर फिर उसे ट्रे में रख लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक डिफरेंट तरीका, जिस तरह ना बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि हमें ना इस तरह ज़्यादा पसंद है चिकन के कबाब को फ्रीज़ करना। तो यहाँ पे हमने ले लिया जी ट्रे, हमने ना ओवन वाली ट्रे ली है और उसके अंदर लगा लिया जी ऑलिव ऑयल, और अच्छी तरह से हमने सारी ट्रे के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाया। यहाँ पे ना आप ऑलिव ऑयल की जगह ना ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो सारा चिकन जो हमने रेडी किया हुआ है उसको हम डालेंगे ट्रे में, और मामा ने ना हैंड्स के ऊपर लगा लिया था ऑयल स्टार्ट में, अभी आपने देखा होगा। तो मैं बताना भूल गई आपको कि आप ना अपने हैंड्स के ऊपर ऑयल ज़रूर लगाइएगा, फिर आपके लिए इजी रहेगा इसे सेट करना। तो यहाँ पे मामा ने हैंड की मदद से सारे चिकन को सेट कर लिया था जी ट्रे में। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कट्स, और आपने ना कट्स अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमने लगाया है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है इसे निकालना भी और फिर बाद में फ्राई करना भी। तो आपने ना नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर लगा लेना इस तरह कट। कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है कि इसके ऊपर ना लंबे से ना कट लगा लेते हैं, और फिर बाद में ना जैसे चिकन की स्टिक्स होती हैं ना वो वैसे निकल आते हैं कबाब। तो आप ना लंबे भी कट लगा सकते हैं इसके ऊपर, जैसे आप चाहें वैसे कट लगा लीजिएगा। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना ये हर रमज़ान हमारे घर में बनता है, और हम हर रमज़ान ना इसको फ्रीज़ करते हैं अपने फ्रीज़र में, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर मेरी मामा को। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी जो दही भल्लों की भल्लियाँ होती हैं, और जो भल्ले होते हैं आप उनको किस तरह बना सकते हैं और किस तरह आप उन्हें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ले लिया जी बेसन, और बेसन के अंदर हमने ऐड किए थे कुछ मसाले, जिनमें था जी अजवैन, ज़ीरा, सॉल्ट और दानेदार जो मिर्च होती है ना हमने वो ऐड की थी। और जैसे कि भी आपने देखा है कि मामा ना आस्ता आस्ता करके उसके अंदर ना वाटर ऐड करी थी बेसन में, क्योंकि आपने ना एकदम से वाटर नहीं डाल देना उसके अंदर, क्योंकि जो मिक्सर है ना जो बेसन है हमने उसको ना डार्क ही रखना है, ज़्यादा यूँ नहीं कर देना कि वो जैसे भी आपको हम दिखा रहे हैं मतलब चम्मच के ऊपर वो रुक ना पाए। तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा होगा कि हमने बेसन किस तरह रखा था। तो मैं आपको बता दूँ कि जो बेसन था ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था कि इस तरह की वो भलियाँ निकल सकें। तो यहाँ पर देखें जो भलियाँ इतनी प्यारी लग रही थी ना ऑयल के अंदर। तो आपने ना यहाँ पे स्टार्ट में अपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है पहले, और उसके बाद आपने ना भलियों को मतलब डालना स्टार्ट करना है। तो जब वो डाल लें आप तो फिर आप ना अपनी हीट को लो कर लीजिएगा, और फिर हमने ना साथ साथ अपनी जो भली है ना उनको मिक्स भी करते रहना है, क्योंकि वो सेम कलर आना चाहिए सारों के ऊपर। तो अगर आप उन्हें मिक्स नहीं करेंगे तो फिर वो कलर सेम नहीं आएगा सारी भलियों के ऊपर। और जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मामा आपको बता रही हैं कि आप 2 स्पून की मदद से किस तरह भल्ले बना सकते हैं। तो यहाँ पे मामा जी भल्ले बनाकर ना साथ ही ऑयल के अंदर डालती जा रही थी, और यहाँ पे ना जो हमारी हीट थी ना वो हाई थी। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त आप डाल रहे हैं ना उस वक्त आपका जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ना जब हमने अपने सारे भल्लों को डाल लिया था ना ऑयल में, तब फिर हमने अपनी जो हीट है ना उससे कर लिया था लो, और इनको भी आपने ना मिक्स करते रहना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि
दोनों साइड के ऊपर ना भलों के सेम कलर आए। अच्छा, तो यहाँ पे देखें जो हमारे भले हैं ना वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और जैसे भी इनका कलर आया हुआ है ना, जब आपके भलों के ऊपर इस तरह कलर आ रहे हैं तो आपने उनको बाहर निकाल लेना है। ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, ज़्यादा कुक करने से ना वो अपना टेस्ट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस वक्त हम इनको बाहर निकाल रहे थे ना, ये वाला जो है ना ये हमारे स्पून में आ नहीं था रहा, तो मामा ने कहा ठहरो, तुम्हें मैं यहीं छोड़ती हूँ, तुम्हें मैं बाद में पकड़ूंगी। तो जिस वक्त मामा उसे पकड़ रही थी ना बेचारे एक को, तो मुझे उस वक्त ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। अच्छा, तो अब बारी आती है जी दाल और चिकन के कबाब की। तो भी मैं आपको बता दूं कि दाल, चिकन, ग्रीन चिलीज और जो ऑनियन है ना 1 ऑनियन हमने ऐड किया था, उनको हमने लगा दिया था जी प्रेशर 15 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे देखें दाल की जो लुक है ना आपकी इस तरह होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से दाल को चेक करते रहिएगा, क्योंकि जो दाल यहाँ की है ना वो थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ना अपनी दाल को चेक करते रहिएगा साथ साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपने मसाले। तो यहाँ पे ऐड कर लिया हमने कोरिएंडर पाउडर, दानेदार मिर्च, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। तो सॉल्ट अपने अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो और साथ हमने इसके अंदर ऐड किया था जी 1 एग। तो अब आपने ना इसको अच्छी तरह से कर लेना मिक्स, और जब आपने इसे मिक्स कर लेना है ना आपने इसको रखना है जी फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में हमने इसको ना 15 मिनट्स के लिए रखा था। अच्छा, तो अब बारी आती है जी नेक्स्ट रेसिपी की। तो यहाँ पे अभी हम बनाने लगे हैं जी KFC, और जो KFC है ना वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे ना हमसे एक मिस्टेक हुई कि मामा ने ना जो चिकन था ना KFC के लिए वो रेडी करके ना फ्रिज में रख दिया हुआ था, और मैंने उसकी ना वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो मैं आपको बता दूं कि हमने चिकन को ना किस तरह रेडी किया था। सबसे पहले हमने लिया था जी अपना चिकन, और जो चिकन हम यूज़ कर रहे हैं ना KFC के लिए वो है जी चिकन के जो विंग्स होते हैं ना वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो उनको हमने वॉश किया था और फिर वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई होने के लिए रखा था। उसमें आपके ना बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए चिकन में। तो उसके बाद मामा ने ना चिकन के ऊपर ऐड किया था जी सॉल्ट, दानेदार मिर्च, ब्लैक पेपर। मसालों में से ये 3 चीज़ें थी, और फिर साथ हमने उसके ऊपर एग हमने ना ऐड किया था। 1 एग मामा ने डाला था, और थोड़ा सा मिल्क आपने ना 3 स्पून होगा मिल्क के ऐड कर लेने, और फिर उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके ना चिकन को आपने रख देना फ्रिज में। तो उसको हमने 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा था। और उसके बाद फिर हमने जो रस होते हैं ना उनकी कोटिंग की थी, उसके ऊपर रस को ना हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। जब भी हम घर में KFC बनाते हैं ना तो हमें ज़्यादा पसंद है कि जो उसकी कोटिंग होती है ना वो भी हम घर में खुद बनाएं। अच्छा, तो यहाँ पे ना हमारी KFC हो गई हुई है रेडी, तो उनको भी हमने अपने बैग्स में डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 बैग्स बने थे जो हमारी KFC के। और यहाँ पे अभी आपने देखा है कि जो लेमन का जूस हमने बनाकर रखा था ना क्यूब्स में, वो भी अभी हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो फ्रीज हो चुका है। तो अभी यहाँ पे ना हम उनके अंदर से क्यूब्स निकालेंगे और उनको भी ना बैग्स के अंदर डालकर फ्रीज़र में रख देंगे। और यहाँ पे देखें जो चिकन और दाल के जो कबाब थे वो भी बिल्कुल रेडी हैं। मामा ने हैंड की मदद से भी आपने देखा है कि वो भी हमने बना लिए हैं। तो अभी हम इन्हें रखने लगे हैं जी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इनको हम डाल लेंगे जी बैग्स में। और ये हैं जी 3 बैग्स जो हमने लेमन के जूस के जो क्यूब्स थे वो भी रेडी करके हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये भी हमारे ना 3 बैग्स बन ही गए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी ये कुछ आइस क्यूब्स ना हमने पहले से बना के रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी हो ही नहीं रही कि हम इन्हें यूज़ करें। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 9 बजे का, और जो हमारे 2-3 काम रह गए हुए थे ना हमारी कोशिश थी कि वो भी ना कर ही सोएं। तो यहाँ पे ना हमने डिनर करने के बाद जो 2-3 काम रह गए हुए थे वो किए। और यहाँ पे देखो जो डाइनिंग टेबल था ना उसको हमने रेडी कर दिया था क्योंकि कल थी जी पहली सहरी, और सहरी के वक्त ना हम चाह रहे थे कि डाइनिंग टेबल जो है ना वो रेडी हमें मिले। मेरी दिली दुआ है कि इस रमज़ान के महीने में ना सबकी दुआएं कबूल हों, आमीन। और आपने ना मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अच्छा, तो आज का व्लॉग ना यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।